इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सारे सोल्जर्स को दिखाते हैं जो वहाँ से भागते हुए कह रहे होते हैं ये तो एक मॉन्स्टर है और अगर इसी रेट से हम सबको मारते रहा तो जल्दी हम सब मर जाएंगे। तभी वो ऐसे कहते हुए सब जगह बढ़ जाते हैं और ये दिखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं ये तो सारे स्प्लिट हो गए। और हमें ली को दिखाते जो अपनी एक्स को फेंकते हुए कह रहा होता है मैं इन सबको ऐसी भागने नहीं दे सकता। तभी हमें एक बंदे को दिखाते हैं जिसकी मुंडी उड़ जाती है। तभी उसके बगल वाला सोल्जर रोते हुए कह रहे होते हैं ये तो ऐसे हम सबको मार देगा। ये दिखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं इसने तो एक और 1 शॉट 1 किल करा। तभी एक और जना कह रहा होता है कि तुम्हें लगता भी है तुम यहाँ से भाग पाओगे। तभी एक और जना कमेंट कर रहा होता है अब तुम्हारी एक्स तुम्हारे पास नहीं है अब तुम क्या करोगे। तभी हमें ली को दिखाते जो सुनने के बाद वही बो निकालते हुए कह रहा होता है चलो फिर मैं बो से ट्राई करूंगा। ये देखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं लेकिन तुम्हारे एक्स के मिशन क्या क्या हुआ। ये सुनने के बाद ली कह रहा होता है इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। जैसे वो उस एरो को छोड़ता है हमें दिखाते हैं जो वो एरो होती है वो एक सोल्जर के बगल में गिरती है। ये देखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं तुम्हें भी पता है जो तुम्हारी आर्चरी की स्किल है वो एकदम गार्बेज है। तभी ये सुनने के बाद ली कह रहा होता है चलो फिर अब इसकी शुरुआत करते हैं और इस बार मैं प्रॉपरली एम करूंगा। तभी जैसे वो एरो को छोड़ता है हमें दिखाते हैं जो वो एरो होती है वो सीधे सोल्जर के पैर में जाके तभी ली कह रहा होता है चलो फिर मैं इन सबकी लेग्स में एम करूंगा। तभी मैं सोल्जर्स को जिनकी लेग्स में ली वो एरोस को मारे जा रहा होता है और ये देखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं मुझसे समझ को कि ये इसका प्लान है। और हमें सोल्जर्स को दिखाते हैं जो सारे नीचे गिरते जा रहे होते हैं और ली अपनी एक्स लेने के बाद उन सबकी मुंडी उड़ाए जा रहे होते हैं। तभी हमें एक और सोल्जर को दिखाते हैं जो ली को अपनी तरफ आते हुए देख के कह रहा होता है मुझे छोड़ दो। ये देखने के बाद ली उसकी मुंडी उड़ाते हुए कह रहा होता है मैं तुम्हें अपनी एक्स से फिनिश कर दूंगा। तभी हमें एक और सोल्जर का सीन दिखा जो उस सोल्जर को इतनी बुरी तरीके से मरते देखने के बाद वहां से रेंगते हुए जा रहा होता है। तभी ली उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखने के बाद वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है प्लीज मेरे पास मत आओ। ये कहते हुए एक चीख भी लगाते हैं। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ली ने उसकी भी मुंडी उड़ा दी होती है और कह रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा आसान था। ये देखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं तुम हमसे ये कहना चाहते हो कि तुमने खाली बो को 2 ही बार इस्तेमाल करा और तुमने इतने में इसे मास्टर कर लिया। तभी एक और जना ली से पूछ रहा होता है पहले तुम बो के साथ बहुत ज्यादा टेरेबल थे लेकिन तुमने अभी बो का इतना अच्छा इस्तेमाल कैसे करा। ये सुनने के बाद ली कह रहा होता है वो मैंने बस उसे थोड़े टाइम शूट करा और वो अपने आप काम करने लग गया। ये देखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं तुम्हारे लिए तो हर चीज़ आसान होती है और तुम बस ये कहते हो मैंने इसे करा और ये हो गया। ये सुनने के बाद ली कह रहे होते हैं अब खाली ब्लैको की बचा है। तभी मैं ब्लैको का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो ली से मदद मांग रहा होता है और कह रहा होता है तुम बस देखो मत मेरी मदद भी करो। तभी मैं वही किंग को दिखाते जो ये सुनने के बाद ब्लैको की तरफ एक स्लैश मारते हुए कह रहा होता है तुम कहाँ देख रहे हो बच्चे। और हमें ली को दिखाते जो ये देखने के बाद कह रहा होता है ब्लैक ऑक तुम्हें वहाँ पे ऐसा रोल नहीं करना। वो एम्पायर का सीन दिखाते हैं जो ब्लैक ऑक पे अटैक करे जा रहे होते हैं और ब्लैक ऑक ली से मदद मांग रहे होते हैं। तभी ब्लैक ऑक की एकदम से तलवार टूट जाती है और जो एम्पायर का अटैक होता है वो सीधे ब्लैक ऑक को लगने वाला होता है। ये देखते हुए ब्लैक ऑक चिल्ला रहे होते हैं। तभी हमें ली को दिखाते हैं जो बीच में आने के बाद जो एम्पायर होता है उसका अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखने के बाद एम्पायर ली पे चिल्ला रहा होता है और हमें ली को दिखाते हैं जो अपनी वही एक्स घुमाने के बाद उस एम्पायर की भी मुंडी उड़ा देते हैं। तभी ली को एकदम से सिस्टम का मैसेज आता है जो उसका मिशन था वो कंप्लीट हो गया। और हमें ब्लैक ऑक को दिखाते हैं जो नीचे बैठ के खास रहा होता है और ये देखने के बाद ली उससे कह रहे होते हैं क्या तुम ठीक हो। तभी ब्लैक ऑक उस पर गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं तुमने यहाँ तक मेरी मदद भी नहीं करी। ये सुनने के बाद ली कह रहा होता है मुझे माफ कर दो लेकिन तुम्हें देख के ऐसा लग रहा था कि तुम्हें मदद की कोई जरूरत नहीं। ये सुनने के बाद ब्लैक ऑक हैरान हो जाते हैं। तभी ली उससे कह रहा होता है वैसे भी जब तक का मैं तुम्हारे किल ना चुरूं और तुम गुस्सा ना हो जाओ ये बिल्कुल सही है और वैसे भी वो कोई क्राइसिस की सिचुएशन नहीं थी। ये सुनने के बाद ब्लैक ऑक उस पर गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं क्या तुम्हें वो कोई क्राइसिस की सिचुएशन नहीं लगी। ये सुनने के बाद ली खुद की सफाई देते हुए कह रहा होता है वैसे भी कोई आर्मी ने तुम पर अटैक नहीं करा और जो तुम्हारा इंटेस्टाइन है वो भी बाहर नहीं आया। ये सुनने के बाद ब्लैक ऑक उस पर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है अगर ये किसी भी पर्सन के साथ हुआ तो वो उसी टाइम मर जाएगा। ये सुनने के बाद ली उससे कह रहा होता है एक बार भी नहीं। तभी हमें ब्लैक ऑक को दिखाते जो रोते हुए कह रहा होता है अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी तो मत। और हमें उसके पीछे वही सारे वाइकिंग वॉरियर्स को दिखाते जो उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे होते हैं और ये देखने के बाद ब्लैक ऑक कह रहा होता है क्या जेराड। तभी हमें जेराड को दिखाते जो उससे साइड करते हुए कह रहा होता है यहाँ से हट जाओ। तभी ली के पास आने के बाद कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो और तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। ये सुनने के बाद ली कह रहा होता है मैं ठीक। और हमें ब्लैक ऑक को दिखाते जो साइड में पड़े पड़े कह रहा होता है जेराड मैं भी यहाँ हूँ। तभी हमें और वाइकिंग वॉरियर्स को दिखाते जो वहाँ पे आते हुए कह रहे होते गनर कहाँ है और यहाँ पे तो हमारे लॉर्ड भी हैं। और हमें बेचारे ब्लैक ऑक को दिखाते जो इसमें बिल्कुल दब जाता है। तभी वो ली के पास आते हुए कह रहे होते गनर के तुम इंजर्ड हो। तभी एक और जना कह रहे होते हैं यहाँ पे कोई और एनिमी बचा ही नहीं है। और हमें ब्लैक ऑक को दिखाते जो कोने में रोते हुए कह रहे होते हैं डैम इट मैं भी यहाँ पे हूँ अब मैं यहाँ से लॉग आउट कर रहा हूँ। तभी मैं ली को दिखाते जो सुनने के बाद कह रहा होता है मैं तो ठीक हूँ लेकिन जो ब्लैक ऑक है वो ठीक नहीं है। और हमें ब्लैक ऑक को दिखाते जो वहाँ से लॉग आउट कर लेते हैं। ये सुनने के बाद जेराड कर रहा होता है वो ब्लैक ऑक जो भी है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है मैं ये देख के खुश हूँ कि तुम्हें कोई चोट नहीं है। ये सुनने के बाद नीचे लोग ब्लैक ऑक का मजाक उड़ा रहे होते हैं और हमें ली को दिखाते जो अपने मन में सोच रहे होते हैं क्या ये ट्यूटोरियल का एंड है। लेकिन मैंने तो अभी ऐसा सुना कि यहाँ पे इस वर्ल्ड की शुरुआत हो रही है। तभी अपने व्यूअर्स से पूछ रहा होता है अब मुझे क्या करना चाहिए। एक जना उसे 5 लाख वॉन का मिशन डालते हुए कह रहे होते हैं तुम्हें डिफीट करना है बेलो वुल्फ को वो भी अपने करंट इक्विपमेंट के साथ और अगर तुमने ऐसा 12 मिनट में कर लिया तो मैं तुम्हें 5 लाख वॉन और दूंगा। ये देखने के बाद नीचे ली खुश हो रहा होता है। नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं 1 मिलियन का रिवॉर्ड। तभी सुनने के बाद ली खुश होते हुए कह रहा होता है बेलो वुल्फ के बारे में कुछ नहीं जानता लेकिन $1 मिलियन के लिए मैं ऐसा करूंगा। तभी मैं जेराड को दिखाते जो ये सुनने के बाद कह रहे होते हैं तुम बेलो वुल्फ से अकेले लड़ने की सोच रहे हो लेकिन ये एक अकेले बंदे के लिए बहुत ज़्यादा है। ये सुनने के बाद ली उससे कह रहा होता है इससे तुम्हारा क्या कहने का मतलब
मतलब है। ये सुनने के बाद जेराड उससे कह रहा होता है मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ, और नीचे एक सिस्टम विंडो का मैसेज आता है जो कंपेनियन रिक्रूटमेंट है वो अभी अवेलेबल है। ये सुनने के बाद ली कह रहा होता है क्या ये मेरे लिए अच्छा है। ये सुनने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं जब भी तुम हॉर्न को ब्लो करोगे ये तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाएंगे। तभी हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ली कह रहा होता है मैं इस बात को समझ गया, तो चलो फिर चीफ हम चलते हैं। तभी ये सुनने के बाद बैराट कह रहा होता है एक वाइस चॉइस, चलो फिर हॉर्स को जल्दी प्रिपेयर करो। ये सुनने के बाद और लोग कह रहे होते हैं ठीक है चीफ। तभी हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो जेराड के साथ जा रहा होता है और पूछ रहे होते हैं ये बेरोवुल्फ है कौन। ये सुनने के बाद जेराड कह रहा होता है वो एक ऐसा वॉरियर है जिसने हमारे पुराने किंग को सर्व करा था, लेकिन उनके मरने के बाद उसने अपने ऑनर को खो दिया, और मैंने ऐसा सुना है कि वो यहीं वेस्ट साइड पे रहता है एक विलेज में। तभी हमें सिस्टम विंडो में दिखाते हैं जहाँ पे एक मैसेज आता है एक ऐसा वॉरियर जो अपने रास्ते से भटक चुका है, और वो एक ऐसा वॉरियर था जो सारे वाइकिंग्स में बीच में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, और जो तुम जैसा एक ग्रेट वॉरियर है जिसे ओडिन ने खुद ब्लेस करा है, तुम ही उसे सही रास्ते पे ला सकते हो। और हमें ली को दिखाते हैं जो वही वाले पुराने मिशन को देख रहा होता है जिसमें से 5 वॉरियर का रिकॉग्निशन लेना है, और जो बेलो वुल्फ है वो भी उनमें से एक है। ये सुनने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं ये मिशन का क्या फॉर्च्यून था, और हमें वो बैराट को दिखाते जो कह रहा होता है देखो हम उनके कैंप के पास पहुंच गए, और हमें नीचे उनका कैंप दिखाते हैं। तभी बैराड एक हॉर्न को निकालते हुए मैं यहाँ पे तुम्हारा इंतजार करूंगा, और अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ी मेरी स्ट्रेंथ को बोरो करने की तो तुम बस इसे ब्लो कर देना, मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगा। ये सुनने के बाद हमें ली को दिखाते जो अपने हॉर्स के साथ आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है मैं तुम्हारी बात समझ गया, चलो फिर चलते हैं। ये देखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं तुम ऐसी रैशली क्रश नहीं कर सकते, और हमें एक बंदे को दिखाते हैं जिसे देखने के बाद ली कह रहा होता है अच्छा सबसे पहले मुझे इन बाहर वाले बंदों का ब्रेक थ्रू करना होगा, और हमें बाहर 2 बंदों को दिखाते जिनमें से एक कह रहा होता है यहीं पर ही रुक जाओ, और हमें ली को दिखाते जो घोड़े से छलांग मारते हुए कह रहे होते हैं जो एक ब्रेव वॉरियर होता है वो कभी भी स्नीक अटैक नहीं करता। तभी हमें कैंप के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक जना गेट की साइड देख रहा होता है, और जो थोड़ी देर में गेट होता है वो ली तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। ये देखने के बाद वो सबसे चिल्लाते हुए कह रहा होता है जल्दी इस पर अटैक करो, और हमें ली का सीन दिखाते हैं जो अपनी बो की एरो से सबकी मुंडी में छेद करे जा रहा होता है। ये देखने के बाद वो बंदे अपने भाले निकालते हुए कह रहे होते हैं जल्दी से इसे स्टैप करो, और जितने भी भाले होते हैं वो सारे ली के घोड़े में घुसा देते हैं, और हमें ली को दिखाते जो अपने घोड़े से छलांग मारने के बाद पीछे से उन पर हवा में एरो से अटैक कर देते हैं, और हमें दिखाते हैं बहुत ज़्यादा बंदे ऐसे ही मर जाते हैं, और जैसे ही वो जमीन पे लैंड करता है ये देखने के बाद और वॉरियर्स शील्ड निकालते हुए कह रहे होते हैं डैम इट जल्दी से अपनी शील्ड से खुद को प्रोटेक्ट करो। ये सुनने के बाद ली कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मैं कावर्ड वेपन का और इस्तेमाल करूंगा ही नहीं। तभी वो अपनी एक्स निकालने के बाद कह रहा होता है अब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा।